हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। मोबीक्विक आईपीओ भी कल से ओपन होगा और साई आईपीओ भी ओपन होगा। तो इतने सारे आईपीओज हैं, किस आईपीओ में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में अप्लाई करना चाहिए, किस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए और किस आईपीओ को आपको न्यूट्रल साइड पर रखना चाहिए। न्यूट्रल से मेरा मतलब है कि उसमें लिस्टिंग इन होने की प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं 50-50 है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़िया है। तो सब पर बात करेंगे, कैसे जीएमपी में करेक्शन देखने को मिला है उस पर बात करेंगे। तो बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। स्टार्टिंग विद दोस्तों मार्केट्स, तो इंडियन मिड कैप इंडेक्स जो है वो बढ़िया कारोबार कर रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 ऑलमोस्ट आप कहते हैं 59,100 पर आ चुका है और आई थिंक सो 61,000 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स की रैली है जिसका चलते सभी के पोर्टफोलियोज फिर से दोस्तों नए हाइस पर पहुंचते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी आईपीओज की अगर बात करेंगे तो तीनों आईपीओज को हम रैंकिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों विशाल मेगा मार्ट। 8,000 करोड़ का इशू है। तो 8,000 करोड़ का इशू है, इससे क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि अलॉटमेंट के चांसेस दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप 5 टाइम्स आईपीओ का अप्लाई करते हैं, यानी कि आप अपने 5 फैमिली मेंबर्स के थ्रू इस आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो लगभग एक लॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 35% हिस्सा यहाँ पर रिटेलर्स के लिए। तो आप मान के चल सकते हैं 10,000-12,000 करोड़ रुपए इसके आसपास रिटेल लगा देगा। तो उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर निवेश करने की जो अवधि है वो 11 से 13 तारीख तक है। 78 रुपये के 190 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब तक अगर आप देखेंगे तो मामला कुल मिला के पॉजिटिव ही है। 8 सब्सक्राइब निकल कर आए हैं, एक न्यूट्रल और एक अवॉइड। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो जीएमपी है उसमें अभी गिरावट देखने को मिली है 22% की। 22% पर आ चुका है, लगभग 32% से 10% का फॉल यहाँ पर देखने को मिला है। बट जीएमपी देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कंपनी पर भरोसा आपको रखना चाहिए। और हमेशा मैं कहता हूँ जीएमपी के बेसिस पर कभी आप अप्लाई मत करिए, कंपनी के फ्यूचर पर अप्लाई करिए। जिस हिसाब से विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल्स है, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है। 645 कंपनी के स्टोर्स है। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे ही रिटर्न्स कमा के देगी। एंड जिस स्पीड से कंपनी अपनी मार्जिन बढ़ा रही है, डेफिनेटली वो भी बढ़िया है। अभी 5% के आसपास का मार्जिन है। अगर फ्यूचर में 5 से 7 होता है, 7 से 9 होता है, तो वो डेफिनेटली स्टॉक को बढ़िया तेज़ी पर लेकर जाएगा। और 78 रुपये में ये शेयर डेफिनेटली काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा अप्लाई कर सकते, बट बड़ी लिस्टिंग इन की उम्मीद ना करिए 50-60% की, 40-50% की। यहाँ पर लिस्टिंग इन होंगे। मिनिमम लिस्टिंग इन की अगर बात करें तो 10 से 20% तक के बीच में यहाँ पर लिस्टिंग इन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपके और आपका एडवाइजर का फाइनल डिसीजन होगा। बाकी आगे बात करें अपन दोस्तों अगले आईपीओ की, तो वो है मोबीक्विक आईपीओ। बेसिकली 572 करोड़ का इशू है। 100% इशू जो है फ्रेश इशू है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है इसके लिए। सारा का सारा पैसा कंपनी पर जाएगा, फिर कंपनी एक्सपेंडिचर करेगी एड्स में और अदर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज में, जिसके चलते कंपनी का बिजनेस ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो ये पॉजिटिव बात है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 279 रुपीज़ के 53 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। 11 से 13 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। अब तक 3 सब्सक्राइब निकल कर आए हैं और एक भी न्यूट्रल नहीं, एक भी अवॉइड नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि अप्लाई की ही सलाह निकल कर आ रही है। और जीएमपी भी ऑलमोस्ट 47% चित्तौड़गढ़ पर और शेयर मार्केट आईपीओ ऐप पर भी 47% का प्रीमियम है। तो 47% का प्रीमियम है और ये प्रीमियम डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन के हमारे पास आंकड़े आएंगे। अगर सब्सक्रिप्शन मान लीजिए इसमें 100 गुना के आसपास होता है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो जीएमपी 47% है वो 67-77% पर भी जा सकती है। इस आईपीओ में ये कहूँगा फुल फोर्स के साथ इस आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हैं। बाकी आगे बात करें अपन साई लाइफ साइंसेज की, 3,042 करोड़ का इशू है ये। यहाँ पर भी डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस तो रहेंगे रिटेलर्स के, अगर वो रिटेल यहाँ पर अप्लाई करता है या नहीं करता है। लेकिन प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो जो दोनों आईपीओ है उनमें अपन को पहली प्रायोरिटी रखनी है। आगे बात करें यहाँ पर इस आईपीओ की, तो 13 दिसंबर को ये आईपीओ भी ओपन होगा। 549 रुपीज़ के 27 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप सलाह देखेंगे तो 2 सब्सक्राइब, 2 न्यूट्रल, 1 अवॉइड। तो यहाँ पर सलाह जो है वो मिली जुली निकल कर आ रही है। यानी कि हो सकता है लिस्टिंग पे 5-10% मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग थोड़ी नीचे होती हुई देखने को मिल जाए। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी पर आ रहा है। लेकिन कंपनी की अगर बात करेंगे तो मैंने फंडामेंटल्स पढ़े हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट लॉन्ग टर्म इसका भी पॉजिटिव है। अभी अगर आप पीयर्स की बात करेंगे तो अभी आई थिंक साजिलिटी लिस्ट हुआ 3-3.5% की तेज़ी पर हुआ, लेकिन अभी शेयर 50% बढ़ चुका है। तो वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं। अब 52 वीक क्लोज से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बढ़िया मोमेंटम आया। डेली हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो वो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने की सलाह रहेगी, या फिर
अगर आफ्टर लिस्टिंग भी अगर मौका मिले तो थोड़े शेयर्स आप डेफिनेटली परचेज करके चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल हमारी जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले मोबीक्विक, सेकेंडली विशाल मेगा मार्ट, थर्डली यहाँ पर साई लाइफ साइंसेज। अगर आप अलॉटमेंट चाहते ही चाहते हैं तो आप विशाल मेगा मार्ट में 3 से 4 या 5 लॉट लगाए तो एक लॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है रिटेल के अंदर खास तौर पर यहाँ पर काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।